हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एचआर एजुकेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 में जो इंग्लिश का पेपर हुआ था सुबह पाली में वार्षिक परीक्षा का, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। उसमें सबसे पहले देखिए तो सेक्शन ए में जो पैराग्राफ पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन इस प्रकार है। 1 से 6 प्रश्न का यानी कि 3 पैराग्राफ का सॉल्यूशन सबसे पहले हम देखते हैं। उसमें सबसे पहले एट नाइट वाला जो यूनिट नंबर 1 है उसमें से है। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 2 में से मोस्ट ऑफ द पीपल ब्रश देयर टीथ, वो वाला पैराग्राफ है। फिर यूनिट नंबर 3 में से एक पैराग्राफ लिया गया है। उसके बाद जो 7 से लेकर 10 के प्रश्न यानी कि 2 पैराग्राफ जो है वो पार्ट नंबर 5 इट इज़ 5 o'clock ऑन कोल्ड फेब्रुआरी, यानी कि जो हमारा विंग्समैन वाला पार्ट है उसमें से लिया गया है। उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखें तो इस प्रकार आएगा। इट इज़ 5 o'clock ऑन अ कोल्ड फेब्रुआरी मॉर्निंग, सवाल 2 है। उसके बाद वी आर द बर्ड्स ऑफ द सेम नेस्ट, वी मे वेयर डिफरेंट स्किन्स, उसमें 2 सवाल है। उसके बाद स्टांजा है, वी कैन नॉट ऑल बी ए कैप्टन्स, वी हैव गॉट टू बी अ क्रेव, पोएम नंबर 3 में से यह स्टांजा लिया गया है। उसके बाद है सिमिलर सेंटेंस मीनिंगफुल, यानी कि जो शब्द दो दिए हैं उस पर से आपको मीनिंग वाला सेंटेंस बनाना है। उसमें देखिए तो सबसे पहले स्प्लेंडिड और वैली, उसमें आएगा द वैली लुक स्प्लेंडिड इन स्प्रिंग व्हेन इट इज़ कवर्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स। उसके बाद आर्टिकल ऑन बिहाल्फ ऑफ, उसमें आएगा नितिन विल रीड द आर्टिकल ऑन बिहाल्फ ऑफ द टीचर। उसके बाद सेक्शन बी, उसमें राइट हु सेड टू हुम द फॉलोइंग सेंटेंस, कौन किसको वाक्य बोलता है वो आपको लिखना है। उसमें सबसे पहले है लेट हिम फॉलो हिज हार्ट्स डिज़ायर, उसमें आएगा मोहन्स मदर टू द फैमिली मेम्बर। उसके बाद 16 यस वी विल मेक हिम वेरी स्ट्रॉन्ग, उसमें आएगा रेशमा टू अनुज। नेक्स्ट ब्रेकफास्ट में कम अप बिफोर द बॉम्ब गोज डाउन, उसमें आएगा कुकी टू त्यागी। फिर उसमें 18वां फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें टू मास्टर सबसे पहले खाली जगह में आएगा। फिर इकोलॉजी फिल डिस्ट्रॉइंग। नेक्स्ट देखें जो पैराग्राफ है अमेरिकन गैंगस्टर और जो हमारा डॉल्फिन है उसी में से आया है। उसमें 5 प्रश्न हमें दिए गए हैं। उसके आंसर जो दूसरा हिस्सा है उसमें दिया गया है हु वॉज जॉन डिंगलर, तो जॉन डिंगलर वॉज एन अमेरिकन गैंगस्टर। रेडी? तो उस प्रकार आपको ये जो सवाल जवाब है वो देख लेना है कि आपके कितने सही है और कितने गलत है। उसके बाद 24वां सवाल कलेक्टिवली, उसमें आएगा टुगेदर डी। फिर वंडरिंग, उसमें आएगा ए रोमिंग। नेक्स्ट देखें तो रीड द डायलॉग एंड आंसर द क्वेश्चन, उसमें आएगा मदर। और रेशमा वाला जो कन्वर्सेशन है वो प्रश्न क्रमांक 26 से लेकर 30 तक, उसके आंसर दूसरे हिस्से में इसी स्लाइड में दिए हैं कि वाई रेशमास मदर इज टेलिंग रेशमा टू कम इनसाइड द हाउस, तो आंसर आएगा रेशमास मदर इज टेलिंग रेशमा टू कम इनसाइड बिकॉज क्वाइट कोल्ड आउटसाइड। उसके बाद सेक्शन सी में देखें तो जो डेटा दिया हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आंसर है उसके आंसर आपको नीचे दिए गए हैं। हु टीच गुजराती, तो मिसेस सोलंकी टीच गुजराती। व्हाट डज सोनल दवे टीच, तो सोनल दवे टीच इंग्लिश। व्हाट डू द चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम 8:40 to 9:15, तो चिल्ड्रन आर साइंस फ्रॉम 8:40 to 9:15। हु टीच मैथ्स, तो तपन मेहता टीच मैथ्स। हाउ लॉन्ग इज़ द शॉर्ट रिसेस, तो शॉर्ट रिसेस इज़ फॉर 10 minutes। उसके बाद 36 रीड द डायलॉग्स एंड कंप्लीट द इनडायरेक्ट नरेशन, उसके जो आंसर है वो यहाँ पर दिए हैं आपको। पहले में आएगा वॉट, दूसरे में आएगा सेड और तीसरे में आएगा हिम, चौथे में आएगा कुड। उसके बाद चेंज द टेक्स्ट जो है पहले में हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है, वो आपको दिया गया है। दीपक रीड्स अ बुक, ही डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, ही कैन नॉट फाइंड अ डिक्शनरी सो ही टेक्स हिज फ्रेंड्स हेल्प। उसके बाद देर इज़ अ डिश ऑन द टेबल, देर इज़ अ मैंगो इन इट, द सर्वेंट इज़ अरेंजिंग अदर टेबल, देर इज़ अ फ्लावर। जो है उसको चेंजेस करना है।
प्लूरल में देर आर डिशेज ऑन द टेबल्स, देर आर मैंगोज इन देम, द सर्वेंट्स आर अरेंजिंग द अदर टेबल्स, देर आर फ्लावर्स इन द पॉट्स। उसके बाद तीसरा है मोहन विजिट्स द ग्रैंडफादर। उसको हमें जो सिंपल प्रेजेंट है उसको पास्ट टेंस में चेंजेस करना है। उसका आंसर इस प्रकार आएगा कि मोहन विजिटेड हिज ग्रैंडफादर, ही वेंट बाय बस, ही रीच द वैली इन 2 hours, ही देन वॉक हिज वे टू हिज ग्रैंडमदर्स हाउस। उसके बाद 38वां उसमें आएगा जो अंडरलाइन है शब्द उसमें और का होगा एंड, TWO का होगा TO ओनली, बिकॉज का होगा दो, और रेगुलर का होगा रेगुलरली। उसके बाद नेक्स्ट देखें सेक्शन डी में, तो उसमें कंजक्शन का उपयोग कर आपको सेंटेंस पूर्ण करना है। उसमें सबसे पहले वाक्य में आएगा और एल्स, दूसरे में आएगा सो, और तीसरे में आएगा आइदर और। तो आप हमारा वाक्य इस प्रकार बनेगा पहला कि कम सून और एल्स यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द हॉल। राम वॉज टायर्ड सो ही वॉन्टेड टू स्लीप। उसके बाद यू कैन सिलेक्ट आइदर अ रेड पेन और अ ब्लू पेन। उसके बाद देखें तो मैच द एक्सप्रेशन विद द प्रॉपर फंक्शन दे कन्वे। उसमें फंक्शन का उपयोग कर आपको जोड़ना है। जैसे पहले में आएगा बी, दूसरे में आएगा डी, तीसरे में आएगा ए और चौथे में आएगा सी। उसके बाद 46 उसमें आएगा पहले में ए, बेस्ट ऑफ लक। 47 में आएगा ए, ही वॉज गोइंग टू वॉच अ गुजराती मूवी। नेक्स्ट 38 में देखिए तो आलोक फेल इन द टेस्ट, उसमें आएगा हाउ सेड पहले में। फिर 49 में आएगा बी, हाउ मैनी काउस डज रामजी हैव, क्योंकि गिनती पूछी है। उसके बाद 50 में आएगा बी, वाई डिड राम गो होम, कारण पूछा है इसलिए। उसके बाद 51 में आएगा डी, हाउ लॉन्ग विल फादर स्टे देयर, समय पूछा है कि कितने अंतराल तक वो रुकेंगे। उसके बाद नीना इज़ मीटिंग द प्रिंसिपल नाउ, उसमें आएगा बी, व्हेन, समय पूछा है इसलिए समय के बारे में पूछना है इसलिए बी। प्रतीक, डू यू ड्राइव टू ऑफिस, नो आई ऑलवेज गो बाय बस। 54 में आएगा आई एम फाइन थैंक यू। 55 में आएगा श्योर वाई नॉट। उसके बाद सेक्शन ई, उसमें जो ईमेल राइटिंग आपको पूछा गया है, टेलिंग हियर अबाउट योर स्टडीज़ एंड हेल्थ, इसको हमें जो असाइनमेंट सॉल्यूशन था हमारा उसमें आपको समझा दिया है। तो इसी प्रकार अगर आपने लिखा होगा तो आपको पूर्ण मार्क मिल जाएंगे। नेक्स्ट दूसरा ईमेल आईडी था आपका राइट एन ईमेल इन अबाउट 30 वर्ड्स टू योर फादर एट amis887@gmail.com। ही इज़ अवे ऑन अ बिजनेस ट्रिप फॉर अ वीक, टेल हिम अबाउट योर लाइफ एट होम एंड स्कूल एंड हाउ मच यू मिस हिम। इसको अगर आपने इस प्रकार लिखा होगा तो आपको ज़रूर से पूरे मार्क मिलेंगे। और दो में से आपको एक ईमेल राइटिंग लिखना था, और दोनों ही हमारे असाइनमेंट सॉल्यूशन में ही आपको दिए गए थे। जो गुजराती मीडियम का जो असाइनमेंट सॉल्यूशन हमने डाला था उसी में था। उसके बाद ऐसे जो है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, ये अभी हमारे जो असाइनमेंट सॉल्यूशन था उसी में से है। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ के बारे में लिखना है, ट्रीज़ का जो महत्व है उसके बारे में आपको लिखना है। इस प्रकार आप उसको लिख सकते हो। उसके बाद माय हॉबी, अपने शौक़ के बारे में आपको लिखना है। यह भी हमारे असाइनमेंट में से ही था, तो उसको अगर आपने इस प्रकार लिखा है तो उसका भी आपको संपूर्ण पूरा मार्क मिलेगा पूरा। उसके बाद माय फेवरेट गेम, यह जो निबंध है वो असाइनमेंट में नहीं था, यह बाहर से रखा गया है, लेकिन जो स्पॉट लाइक मोस्ट निबंध था उसके रिलेटेड यह निबंध आपको दिया गया है। तो ये निबंध भी आप आसानी से लिख सकते हो इस प्रकार। उसके बाद लास्ट में है हमारा जो पिक्चर डिस्क्रिप्शन है ऑफिस का है, यह भी हमारे असाइनमेंट में से ही पूछा गया है, और आईएमपी में भी हमने इसको रखा था। तो आशा रखते हैं कि जो हमारी आईएमपी थी वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और स्टूडेंट्स, यह जो पेपर सॉल्यूशन है उसमें से आप अपना जो सॉल्यूशन आप जिस प्रकार पेपर में लिख के आए हो उससे मैच कर लो किस प्रकार आपने लिखा है। अगर आप लोगों ने अच्छे से लिखा है तो यह सॉल्यूशन भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ऑल द बेस्ट दूसरे पेपर्स के लिए विद्यार्थी मित्रों।